हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज से हम आपका केमिस्ट्री का लेसन वाइज ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। और देखिए बच्चों, पहला जो हमारा जो टॉपिक है ये है हमारा ठोस अवस्था, यानी सॉलिड स्टेट कहते हैं इसको बच्चों। और इसी का हमने वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा बच्चों। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत की जाए। और प्रत्येक लेसन में 30 से 35 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जितना भी हमारा केमिस्ट्री का लेसन है। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज के क्लास से। अब देखिए, पहला कहता है बच्चों सोडियम क्लोराइड का जालक है। पहला ऑप्शन है षटकोणीय, बी है अष्टफलकीय, सी है चतुष्फलकीय और डी है बच्चों वर्ग समतलीय। ठीक है, ये पहला प्रश्न है बच्चों जो आपको काफ़ी दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जानने के लिए तैयार हो जाइए और आज से हमारे साथ आप लगे रहिए। ठीक है, तो बच्चों हम पहला का अब आंसर कहने जा रहे हैं कि देखिए सोडियम क्लोराइड का जालक जो होता है बच्चों अष्टफलकीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होता है तो बी होता है। बी को हमने टिक किया। देखिए दूसरा प्रश्न भी आपको दिख रहा होगा, कहता है NO2 में यानी सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 4, तीसरा है 8 और चौथा है 2। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये दूसरा नंबर प्रश्न है बच्चों और ये दूसरा का हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर ना बी होगा। नोट करते जाइए, कलम और कॉपी साथ में रखिए। ऑप्शन नंबर बी है ना, बी को हमने टिक किया है। बी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हम तीसरे नंबर प्रश्न को आपके सामने रखते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने देखिए आ गया। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है। कहता है ना कि ब्रैग समीकरण है ए बराबर एन लैम्डा डी साइन थीटा, बी बराबर है आपका एन बराबर 2d साइन थीटा, सी बराबर है बच्चों एन लैम्डा बराबर 2d और डी बराबर है बच्चों एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। ओके, ये तीसरा प्रश्न है बच्चों आज के क्लास का। और प्रत्येक लेसन में आपको 30 से 35 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा और लाभदायक होगा साबित होगा बच्चों। और ये सभी प्रश्न को हमने काफ़ी सोच समझकर, ठीक है, अपने कंसेप्ट के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका आंसर जानने के लिए तैयार हो जाइए कि तीसरा नंबर का ऑप्शन नंबर ना डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मैं टिक कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया। ठीक है, नहीं आपका सस्पेंस अब जो है ना खत्म हो गया। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, किस धातु का समन्वय संख्या 8 होती है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या जो है वो 8 होती है। पहला है बच्चों के यानी पोटेशियम, दूसरा है बी यानी कि आयरन, तीसरा है जिंक और चौथा है एयू। ठीक है, तो ये हमारा इसको गोल्ड शायद कहते हैं। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन का है ना, मैं अब आंसर करने वाला हूँ कि किस धातु का समन्वय संख्या 8 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बच्चों काफ़ी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और हम पाँचवा नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, पाँचवा नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। देखिए पाँचवा नंबर प्रश्न भी आपके सामने आ गया। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है BCC एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है। ठीक है, BCC एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 58%, बी है बच्चों 68%, सी है बच्चों 78%, डी है हमारा 88%। ठीक है, तो इसमें ना
हम ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। ओके, ठीक है। तो ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, ठीक है। चलिए छठा नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं कि छठा नंबर प्रश्न हम कि आपके सामने क्या है, ठीक है। देखिए छठा नंबर प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। देखिए कहता है C6H6 यानी बेंजीन कैसा पदार्थ है? ऑप्शन है अनुचुंबकीय, बी है लौह चुंबकीय, सी है प्रति चुंबकीय और आपका डी जो है बच्चों ये नन है, ठीक है। तो देखिए, तो डी आपका नन है। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर ना बच्चों, इसको जरूर आप नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी मारते हैं कि बेंजीन जो है ना प्रति चुंबकीय है ना हमारा सब्सटेंस है। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये सातवां नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं हम कि सातवां नंबर प्रश्न हमारा क्या है। देखिए सातवां नंबर प्रश्न भी काफ़ी बेहद अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्या है। कहता है बच्चों कि FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? यानी कि ऑप्शन 1, B2, C3 और D4, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ना ये डी करेक्ट आंसर होगा बच्चों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि FCC के जालक, एक जालक में 4 परमाणु होते हैं। ओके, चलिए आठवां प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं, ठीक है। देखिए आठवां प्रश्न आपके सामने आ गया। कहता है बच्चों FCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। FCC एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है आपका ऑप्शन नंबर ए है 54%, बी है 64%, सी है 74% और डी है 84%। ये टॉप मोस्ट VBI प्रश्न है बच्चों, ठीक है ना। ये टॉप मोस्ट VBI प्रश्न है और ये एग्जामिनेशन में काफ़ी बार आया हुआ प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 74%। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। कहता है सिंपल फ्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। सिंपल क्यूबिक है ना एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। ए ऑप्शन है 20%, बी है 30%, सी है 52%, डी है 62%। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। कहता है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। ए ऑप्शन है 4, बी है 7, सी है 14, डी है 8, ठीक है। ये भी VBI प्रश्न है बच्चों, ये भी ना VBI प्रश्न में इसको हम शामिल कर सकते हैं। यानी कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है बच्चों 7 होती है। ओके, तो ये हमारा 7वां नंबर प्रश्न था बच्चों। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं और थोड़ा क्लास को रोमांचक दौर में पहुंचाते हैं। ओके, और हम 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने देखिए रख रहे हैं, ठीक है। देखिए ओ सॉरी 10 नंबर तो हो ही गया। चलिए देखिए 11वां नंबर प्रश्न, ठीक है। कहता है बच्चों CCl की क्रिस्टल संरचना होती है। CSCl की क्रिस्टल संरचना होती है। पहला SCC, दूसरा FCC, तीसरा BCC और डी नन, ठीक है। तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर हम सी मारेंगे। ओके, देखिए 12th नंबर भी आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टक जालक संभव है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टक जालक संभव है। ऑप्शन ए है 23, बी है 7, सी है 230 और डी है 14। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर डी मारेंगे बच्चों। ओके, देखिए 13वां नंबर प्रश्न भी आपको दिख रहा होगा कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है। ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, है ना। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC एकल है ना एकल सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है A4, B3, C2 और D1।
हम ऑप्शन नंबर सी मारेंगे बच्चों। ओके, अब देखिए आपके सामने 14वां नंबर प्रश्न दिख रहा होगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न में कहता है ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में, ट्रांजिस्टर सेटों होना चाहिए, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है ए एल्युमिनियम, बी सिलिकॉन, सी कॉपर, डी जिंक। ठीक है, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सी है? हम सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे बच्चों। ओके, चलिए अब हम 15वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ठीक है, कि हमारा 15 नंबर प्रश्न है क्या। कहता है बच्चों सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है, यानी कि SCC है ना, में एकक सेल की जो संकुलन क्षमता होती है, पहला ऑप्शन 20%, बी 30%, सी 52% और डी 62%। ओके, और इसका ऑप्शन नंबर हम सी करना चाहेंगे बच्चों कि SCC एकल सेल की संकुलन क्षमता जो होती है 52% होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां नंबर प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं। 16वां नंबर प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं और हमने रख दिया। कहता है BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है A 32%, B 34%, C 28% और D 30%। तो हमने बच्चों ए ऑप्शन मारूंगा, मैं ए ऑप्शन करूंगा, आप भी ए ऑप्शन करना। ओके, चलिए बच्चों अब देखा जाए हमारा 17वां नंबर प्रश्न है क्या। ठीक है, 17वां नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। कहता है शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी शून्य हो जाता है और डी नन। तो इसमें हम बच्चों ऑप्शन नंबर बी मारेंगे और कहेंगे शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व जो है बच्चों वो घट जाता है। ठीक है, दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट किया जाए कि शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व जो होता है ना बच्चों वह घट जाता है। कैसा होता है? तो घट जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम 18वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं और देखते हैं कि 18वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है। कहता है बच्चों फ्रैंकेल तथा शॉटकी दोष होते हैं, फ्रैंकेल तथा शॉटकी दोष होते हैं। पहला ऑप्शन है नाभिकीय दोष, बी है क्रिस्टल दोष, सी है परमाणु दोष और डी है अनुदोष। ठीक है, तो मैं बच्चों ऑप्शन नंबर सी मारूंगा, आप भी सी मारना कि फ्रैंकेल तथा शॉटकी दोष जो होता है बच्चों परमाणु दोष होता है। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और 19वां नंबर प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं। ठीक है, कहता है ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग, ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन एफ केंद्रों के कारण, बी शॉटकी दोष के कारण, सी फ्रैंकेल दोष के कारण और डी अंतराकाशीय स्थानों के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ना करेक्ट आंसर होगा कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? तो एफ केंद्रों के कारण होता है। ओके, चलिए अब हम 20वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, 20वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं। कहता है बच्चों 20वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए आपको अब दिख रहा होगा अच्छी तरह से। कहता है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? पहला ग्रेफाइट, बी क्वार्ट्ज ग्लास, सी क्रोम एलम और डी सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, तो इसमें क्वार्ट्ज ग्लास जो है ना वो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है बच्चों। कैसा है? तो यह हमारा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और हम क्वेश्चन नंबर आपका 21वां पे आते हैं। ठीक है, कि 21वां नंबर हमारा प्रश्न क्या है। देखिए 21वां नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। कहता है किस युगल में सर्वाधिक संकुलन क्षमता है? किस युगल में सर्वाधिक संकुलन क्षमता है? ए ऑप्शन HCP तथा BCC, बी ऑप्शन HCP तथा CCP, बी सी ऑप्शन BCC तथा CCP और डी है BCC तथा सरल घनीय कोष्ठिका। तो ऑप्शन नंबर बी ना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए और देखा जाए। अगला प्रश्न कहता है अपमिश्रण में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है?
प्रभ्रंश दोष, बी शॉटकी दोष, सी फ्रैंकेल दोष और डी इलेक्ट्रॉनीय ठोस। ठीक है, तो अपमिश्रण में इलेक्ट्रॉनीय ठोस होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि अपमिश्रण में हमारा जो है इलेक्ट्रॉनीय ठोस। चलिए आगे बढ़ते हैं और 23वां नंबर प्रश्न आपके सामने हम रख दिया हूं। ठीक है, क्या कहता है? कहता है NaCl के 58.5 ग्राम में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या लगभग होती है। पहला ऑप्शन है बच्चों 6 गुना 10 पे घात 20, बी है 3 गुना 10 पे घात 22, सी है 1.5 गुना 10 पे घात 23, डी है 0.5 गुना 10 पे घात 24। ठीक है, तो इसमें ना मैं ऑप्शन नंबर सी करता हूँ कि ऑप्शन नंबर सी ना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी NaCl के 58.5 ग्राम में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या जो होती है 1.5 इंटू 10⁻23 होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ा जाए और हम 24वां नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हमारा 24वां नंबर प्रश्न है क्या। ठीक है, चलिए कहता है बच्चों किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता है, यानी खाली स्थान को भरना है। ठीक है, अणु, बी आयन, सी इलेक्ट्रॉन, डी परमाणु। ठीक है, यानी किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल, इसमें से 4 ऑप्शन में कौन इस खाली स्थान में भरा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन। किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल इलेक्ट्रॉन द्वारा ठीक है अध्यापित नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हम 25वां नंबर प्रश्न को आपके सामने रखते हैं। कहता है बच्चों निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? SiO2, MgO, SO3 और DCrO2। ठीक है, तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ना करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए 26वां नंबर प्रश्न देखा जाए बच्चों। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जालक ठोस है? SO2, I2, हीरा, H2O। यानी आप समझ सकते हैं कि कौन होगा, तो सी ऑप्शन हीरा है ना। देखिए 27वां नंबर प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न हमें लग रहा है। कहता है फ्रैंकल दोष किसमें होता है? सोडियम क्लोराइड में, ग्रेफाइट में, सिल्वर ब्रोमाइड में और हीरा में। ठीक है, तो फ्रैंकल दोष ना बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड यानी ऑप्शन नंबर सी में होता है। ठीक है, कि सिल्वर ब्रोमाइड में हमारा फ्रैंकल दोष होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 28वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। क्या कहता है बच्चों की एवोगाड्रो संख्या है तो सभी बच्चे जानते हैं किसके बराबर होगा? 6 गुने 6.022 10 पे घात 24, 6 गुने 022 10 पे घात 23, 6 गुना 022 10 पे घात -23, डी 11.2। तो ऑप्शन नंबर बी ना करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और है ना ये प्रश्न हमारा जो है अब आपके सामने आ गया। देखिए क्या कहता है बच्चों कि क्षारीय धातु हैलाइडों के रंगीन होने के सामान्य कारण क्या है? बहुत ये हाईलाइटेड प्रश्न है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कहता है क्षारीय धातु हैलाइडों के रंगीन होने के सामान्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन अंतराकाशीय स्थल, बी है एफ केंद्र, सी है शॉटकी दोष, डी है फ्रैंकल दोष। ठीक है, ये काफ़ी हाईलाइटेड प्रश्न है बच्चों, है ना, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर ना बी होगा कि क्षारीय धातु हैलाइडों के रंगीन होने का जो कारण है वह एफ केंद्र है। ओके, देखिए 30वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? कहता है क्रिस्टक जालक में आयोडीन के अणु किसके द्वारा बंधे रहते हैं? इस खाली स्थान को भरना है। ठीक है, क्रिस्टक जालक में आयोडीन के अणु के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें लंदन बल, बी है द्विध्रुव अनोन्यन क्रिया, सी संयोजक आबंध और डी है कूलम्ब बल। ठीक है, तो क्रिस्टक जालक में आयोडीन के अणु किसके द्वारा बंधे रहते हैं? ये भी क्या है ना, ये भी VVI के कैटेगरी में इस प्रश्न को हम रख सकते हैं बच्चों। इस प्रश्न को भी क्या कर सकते हैं हम? VVI कैटेगरी के श्रेणी में इसे हम रख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, इस तरह का प्रश्न जो है हमेशा एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, और देखिए इसका ऑप्शन नंबर ना
हाँ मैं बताने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और बच्चों, और मैं विशेष बातें करने वाला हूँ कि आप हमारे लर्निंग ऐप पर 2021 के लिए बच्चों आप 11 और 12th यानी 12th का कोर्स उपलब्ध है। हमारा साइंस पेपर से लेके आर्ट्स पेपर तक का कोर्स उपलब्ध है। उसको आप उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमारे साथ पढ़ के आप काफ़ी अच्छे जगह पर पहुंच सकते हैं। हम ड्रीम क्लासेस के टीम में से एक होने के नाते, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी टीम ने इस पर काफ़ी मेहनत किया है, ठीक है। और हर साल हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और ताकि अपनी योग्यता को जो है आपके सामने हम समक्ष प्रस्तुत कर सके और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को हम अपना ज्ञान बांट सकें। और अभी क्या है ना बच्चों कि हमारा क्या है ना कि जैसे जैसे एग्जामिनेशन का हमारा दिन नज़दीक आते जाएगा, फ्रस्ट्रेशन दिमाग में बढ़ते जाता है। तो मुझे कहना है बच्चों कि आप जो है ना मुख्य फोकस जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर डालें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर यदि ज़्यादा मुख्य फोकस डालेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट दिखेगा, ये मार्केबल होता है। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मैं कुछ लिखता हूँ जिसको आप ध्यान से आप देख सकते हो कि देखिए सबसे पहले ना आप क्या कर लो कि, ठीक है, सबसे पहले क्या करो, हमारे पास स्पेस काफ़ी है कि आप एनसीईआरटी बुक को आप फॉलो करो, ठीक है। एनसीईआरटी बुक को आप क्या कीजिए बच्चों, आप फॉलो कीजिए, ठीक है। चाहे आपका वो फिजिक्स का बुक हो, चाहे वो केमिस्ट्री का बुक हो, चाहे बच्चों वह बायो का बुक हो, ठीक है। तो ये सब, चाहे आपका मैथ का बुक हो, सब का है ना एनसीईआरटी बुक फॉलो करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं यानी कि कम से कम तो आपको 5 ईयर्स का, ठीक है, या तो फिर 10 ईयर्स वाला, उसका आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर जाओ और शॉर्ट क्वेश्चन कर जाओ। क्या कर जाओ तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बच्चों और शॉर्ट क्वेश्चन आप कर जाओ, ठीक है, एग्जामिनेशन में आप काफ़ी अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। ये मेरा मानना है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक को आप कर जाओ, जितना सेट है 5 से 10 वर्ष का सभी को आप कर जाओ, आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी करना है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर फोकस करें। शॉर्ट क्वेश्चन में की संख्या ज़्यादा होती है बच्चों, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, यानी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन ये भी मार्केबल होता है, ठीक है। तो बच्चों इतना मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप अच्छे से लगन से मेहनत कर सको और एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास कर सको, ठीक है। और विशेष मैं क्या कहूँ, ऐसे मुख्य मैंने जो बातें बोला है ना, उस पर ज़्यादा फॉलो करो कि एनसीईआरटी बुक प्लस ये प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी बुक प्लस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों और ये शॉर्ट क्वेश्चन सारा आप कर जाओ, ठीक है। सारा आप कर जाओगे तो इसका बेनिफिट आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा, ठीक है। इसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा बच्चों, तो एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं हम अगले क्लास में, और अगले क्लास में बच्चों हम आपको लेसन 2 लेकर आएंगे और उसमें भी आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतरीन प्रश्न रहेगा और काफ़ी उम्दा प्रश्न रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से हम आपके साथ आते रहेंगे, ठीक है। और विशेष क्या बोलूँ, मिलते हैं बच्चों।